जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 6 आयत 6 और 7। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 6 एंड 7 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। ऐसा हुआ कि किसी और सबत के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखे वो सबत के दिन चंगा करता है कि नहीं। ये जो घटना है जो लूका के सुसमाचार 6वां अध्याय आयत 6 से 11 तक लिखा है, वो उसका हेडिंग से ही हम समझ सकते हैं कि वो पूरा घटना क्या है। वहां पर लिखा है सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। इस हेडिंग से हम समझ सकते हैं कि एक इंसान है जिसका दाहिना हाथ सूख गया है और वो उस आराधनालय में है जहां पर यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं और यीशु मसीह इस इंसान को देखकर चंगाई देता है। लेकिन आज इस घटना से हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट बात को सीखने जा रहे हैं। उसकी 6वीं आयत में ये लिखा है, ऐसा हुआ कि किसी और सबत के दिन यीशु आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। यहाँ इस आयत से हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, सिखाने लगा या टीचिंग देने लगा। और यीशु मसीह के सामने जो भीड़ है वो लोग यीशु मसीह के बातों को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हमारे अंदर हमेशा सीखने का एक मन होना चाहिए। हम तब सीख सकते हैं जब हमें इस बात का पहचान हो जाती है कि हमें कुछ नहीं मालूम है। जिनको लगता है कि हमें बहुत कुछ मालूम है, उनके अंदर घमंड होता है और उनके अंदर सीखने का एक मनसा नहीं होता। आज हमारी जीवन को हमें जांचना है कि क्या मेरे अंदर सीखने का एक मन है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आराधनालय में जाकर सिखाने लगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि लोगों को उपदेश की जरूरत है। आज हमें भी प्रभु के वचन को सीखना है ताकि हम वचन के अनुसार चलने वाले लोग बने। 7वीं आयत में हमने पढ़ा, शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखे वो सबत के दिन चंगा करता है कि नहीं। इस भीड़ के अंदर शास्त्री और फरीसी थे। ये इस प्रकार के झुंड के लोग हैं जो वचन को जानते हैं। वो लोग दूसरों को सिखाने वाले लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह जब उपदेश दे रहे थे तब उस समय पर शास्त्री और फरीसी यीशु के सामने बैठकर उस वचन को सुन रहे थे। लेकिन वो लोग क्यों सुन रहे थे? क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के उपदेश में से कुछ कमी घटी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गलतियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग उस गलती को निकालकर यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आराधनालय में खड़े होकर उपदेश दे रहे हैं। यीशु के सामने लोग बैठे हैं, लेकिन ये लोग हम 2 प्रकार में इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक झुंड के लोग वो है जो यीशु के उपदेश सुनना चाहते हैं और उसके अनुसार चलना चाहते हैं, और उसके अंदर ऐसे भी एक इंसान है जिसको चंगाई की जरूरत है, वो प्रभु से कुछ पाना चाहता है। ये है पहला झुंड। और दूसरा झुंड वो लोग हैं जो कमी घटी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग इसलिए बैठे हैं ताकि वो लोग ये देखें कि इसमें कौन सी कमी है, यहाँ पर कौन सी गलती होने जा रही है। इस बात को देखने के लिए दूसरे झुंड के लोग बैठे हैं। मेरे प्रियो, आज भी जब भी हम लोग आराधनालय में जाते हैं या हम लोग आराधना करने, संगति करने हम लोग मिलते हैं, हो सकता है बहुत से वक्त इसी प्रकार के लोग हैं। 2 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के वो लोग हैं जो बहुत जेन्युइन है, बहुत सच्चे हैं। वो लोग आपस में मिलना चाहते हैं, अपना सुख दुख बांटना चाहते हैं, दूसरों की बात सुनना चाहते हैं और आत्मिक बातों में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग हैं जो आकर दूसरों के जीवन की कमी घटी ढूंढने की कोशिश वो लोग करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन को हम लोग जांचने वाले बन जाए। हम लोग किस प्रकार के लोग हैं?
क्या हम लोग सीखने का मन रखते हैं, या फिर हम दूसरों के जीवन को देखकर हम उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को हम लोग ढूंढ कर बोलने वाले लोग हैं? हमें चेक करना है। हम जब आराधनालय में जाते हैं, हम लोग जब संडे वर्शिप के लिए जाते हैं, हम एक साथ मिलते हैं, तब क्या हम किसी की गलती चर्चा करते हैं? किसी की गलती को नोट कर कर हम किसी और को बताते हैं, या फिर हम परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करने के लिए हम जाते हैं? हमारी जीवन को हम जांचेंगे, और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि हम में से हर एक पहले झुंड के लोग बन जाए, जो परमेश्वर के पास बैठकर प्रभु के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले लोग बने। हम ऐसे लोग बने जो प्रभु से कुछ प्राप्त करने की आशा रखें। चंगाई, छुटकारा, आशीष, प्रभु के वरदानों को हम प्राप्त कर कर प्रभु की सेवकाई के लिए हम लोग निकलें, ना कि हम किसी और की गलती ढूंढे। मेरे प्रियो, गलती तो हम में भी है, सब में गलती है, लेकिन हम कौन होते हैं जो प्रभु के बच्चों के खिलाफ गलती को ढूंढ कर हम सबको बोले? तो आज से लेकर हम ये निर्णय ले, प्रभु हम किसी के अंदर की गलती को ढूंढने वाले ना बने, लेकिन आपके उपदेश के अनुसार चलने वाले लोग बने। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, आपके निकट आपके वचन को समझने के लिए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हम आने वाले लोग बने प्रभु जी। प्रभु, हम आपके पास आते हैं, आपसे कुछ पाना चाहते हैं प्रभु। नया बल, नई ताकत, नया सामर्थ प्रभु जी, नए नए वरदान प्रभु, वो अभिषेक को हम पाना चाहते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज ये दुआ, ये प्रार्थना करने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन पर आप अनुग्रह करना प्रभु, ताकि वो लोग आपके पास आकर नई नई बातों को सीखे और प्राप्त करें प्रभु जी। परमेश्वर, अगर हम में से किसी के अंदर ये आदत है कि हम दूसरों की गलती ढूंढते हैं, प्रभु हमें माफ कर दीजिए, ताकि हम दूसरों की गलती ढूंढने वाले ना बने, लेकिन हम एक दूसरे को उत्साह देकर बढ़ाने वाले बन जाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।